लेट्स माइक न्यूज एट 7। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि मेनका गांधी की टिप्पणी प्रथम दृष्टया अवमानना की श्रेणी में आती है, लेकिन अपनी उदारता के चलते अदालत उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जवाबदेही पर की गई टिप्पणी व्यंग्य नहीं बल्कि पूरी तरह गंभीर थी। कोर्ट ने मेनका गांधी से सवाल किया कि मंत्री रहते हुए उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए बजटीय आवंटन में क्या योगदान दिया। आवारा कुत्तों के मामले में 5 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं और एनजीओ की दलीलें समाप्त हो गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी, जिसमें राज्यों, एमिकस क्यूरी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पक्ष सुना जाएगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोर्ट विलियम के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी पर लगाए गए आरोपों के बाद विवाद चरम पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान सेना के अधिकारी भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं और फोर्ट विलियम को राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन गंभीर आरोपों के बाद भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस से हस्तक्षेप की अपील की। बताया जा रहा है कि 2 वरिष्ठ सेना जनरलों ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राज्यपाल आनंदा बोस ने कहा कि पहले तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा और यदि किसी तरह का संवैधानिक उल्लंघन पाया गया तो उचित कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के ओपीडी शुल्क को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओपीडी परामर्श शुल्क को लेकर जरूरी स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक सीजीएचएस के करीब 47 लाख लाभार्थियों से अब ओपीडी परामर्श के लिए 700 रुपये या 350 रुपये लिए जाएंगे। 700 रुपये का शुल्क सिर्फ तभी लागू होगा जब परामर्श किसी मान्यता प्राप्त डीएम या एमसीएच डिग्रीधारी सुपर स्पेशलिस्ट द्वारा दिया जाएगा। ये सुविधा केवल सीजीएचएस से सूचीबद्ध अस्पतालों में ही मान्य होगी। वहीं जिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास सुपर स्पेशलिस्ट की योग्यता नहीं है, उनके ओपीडी परामर्श की फीस 350 रुपये ही रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि आईपीडी यानी भर्ती मरीजों के मामले में प्रति विशेषज्ञ प्रतिदिन अधिकतम 2 परामर्श ही स्वीकार्य होंगे। पिछले साल सीजीएचएस दरों में संशोधन के बाद ओपीडी शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अब इस नए स्पष्टीकरण से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के कथित अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक भारत में मैच खेलने का फाइनल फैसला लेने की डेडलाइन दी है, वरना उसकी जगह रैंकिंग में अगली टीम स्कॉटलैंड को दी जा सकती है। लेकिन बीसीबी ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। उसका कहना है कि ढाका में हुई मीटिंग में आईसीसी ने कोई स्पष्ट तारीख या समय सीमा नहीं बताई, सिर्फ आगे की चर्चा हुई। बोर्ड के मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा कि हमने अपना रुख साफ कर दिया है कि सुरक्षा चिंताओं के चलते निर्धारित वेन्यू पर खेलना संभव नहीं है। हमने वैकल्पिक जगह जैसे श्रीलंका की मांग की है, लेकिन आईसीसी ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। यह विवाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के बाद शुरू हुआ था। बांग्लादेश टीम के 3 मैच कोलकाता और 1 मुंबई में हैं और टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसमें ग्रेड ए+ कैटेगरी पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव है और सिर्फ 3 ग्रेड ए, बी और सी रखे जाएंगे। अजित आगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने यह सिफारिश की है। अगर बोर्ड की एपेक्स काउंसिल मीटिंग में ये मंजूर हो गया तो टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो फिलहाल ग्रेड ए+ में हैं और 7 करोड़ रुपए सालाना पाते हैं, उन्हें ग्रेड बी में डिमोट कर दिया जाएगा। यानी उनकी सैलरी घटकर 3 करोड़ रुपए रह जाएगी। वजह यह है कि दोनों टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट के बाद अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जबकि ए+ कैटेगरी आमतौर पर हर फॉर्मेट में एक्टिव प्लेयर्स के लिए होती है। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स ग्रेड ए में आ सकते हैं। ये बदलाव 2025-26 सीजन के लिए है और ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, फॉर्मेट में योगदान और डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सेदारी पर आधारित होगा। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया